अगर बाप मजदूर भी रहेगा ना तो अपनी बेटी की शादी बड़ा धूमधाम से कोशिश करेगा। इसलिए आप सबसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर किसी की बेटी की शादी में जाइएगा ना तो इतना अड़च के मत खा लीजिएगा कि खाना घट जाए और उस बाप की बेइज्जती हो जाए। क्योंकि जो बाप होता है ना, बहुत यार लोग कहते हैं ना हम लूट गए, हम हो गए। यार किसी बाप से पूछो ना, उसका दहेज का पैसा भी चला गया, उसकी लाडली सी बेटी भी चली गई, उसका तो सब चला गया और उसके बाद भी उसको बात सुनना पड़ता है। आधा तो युवा लड़का लड़की में परेशान है, तू फंस जेते तो कितना अच्छा रहता है। फंसाओ जिसने ये तीन चीजों को हटा लिया, हमारे हिसाब से उस विद्यार्थी को उसी समय मोक्ष मिल गया। फिर उसे आगे बढ़ने से रोकेगा कौन, ये बताओ? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। अकेले में लड़का ये रिवाइज करता कि कल खान सर क्या पढ़ाए हैं, जहां आप मैथ पढ़ते हैं वो मैथ के टीचर ने क्या पढ़ाया है, तो नहीं याद करेगा आज कितना अच्छा मुस्कुराई थी। मर ससुरात रहे यहाँ पे लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मत समझ लेंगे। याद रखिए पानी का बोतल पास में नहीं रहना चाहिए। ससुरा जब कुछ करेगा सना तो पनिया बोतल वाह ऐसे पड़ेगा। न्यूटन का सूत्र नियम, न्यूटन का ही नियम, आधा घंटा बाद पेशाब करने चल जाएगा। पानी, खाना, मोबाइल, ये पढ़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन है। सब के रिजल्ट को पढ़ाई में यही डिस्टर्ब करेगा। ये सबको दूर रखिएगा। टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। अब मान के कई गो लड़का होता है ना, सीबीएसई बोर्ड वाला नमकीन खा के पढ़ेगा सब, फिर हाथ धुलने जाएगा सब, फिर पढ़ेगा सब, हाथ धुलने जा रहे भाई साहब, सबको दूर रखो एकदम। 2 घंटे अगर आप दूर रख सकते हैं ना, कसम से बता रहे हैं, उस 2 घंटे में आप वो पढ़ लेंगे जिसका कोई हद नहीं। सब एक दूसरे पे नजर रखना कि तुम्हारा ध्यान ना नहीं भटकने देंगे। कोई पढ़ रहा है और कोनो याद कर रहा, ससुरी आज हमारी वाली तो ना लाल रंग का साड़ी पहनी थी, लग रहा था एलपीजी सिलेंडर है। तो कोनो कहेगा मेरी वाली पीला रंग का सूट पहनी थी, लग रहा था जेसी। रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वो आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या? आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब पीएचडी कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको पीएचडी वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब, खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान हो यहाँ पे, तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई पीएचडी का चीज पीएचडी के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाता है। एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में पीएचडी वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। वो कि जब तक अपने पैर पर नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पर हर इंसान साथ छोड़ देती है जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा? माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब। इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता नोच के खा गया रहता, बड़ा होकर कहेगा माई वाइफ माई। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर देखिए अगर एक डॉक्टर ये सोचने लगे ना कि हम डॉक्टर हैं तो फिर मरीज का अच्छा से इलाज नहीं कर पाएगा। अगर डॉक्टर ये सोचे ना कि हम भी मरीज हैं और ये सोच के वो इंजेक्शन लगाए कि हम अपने को लगा रहे हैं, तो फिर उस मरीज को बड़ा कम दर्द होगा। तो टीचर जब ये सोच के पढ़ाने लगेगा ना कि हम टीचर हैं, तो फिर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो टीचर को ये सोचना चाहिए ना कि हम भी एज एक स्टूडेंट की तरह ही हैं और एकदम मिनिमम भाषा, मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में उसे समझा सके। तो इसलिए आदमी को खोजते रहता है किस भाषा को वो समझ सकता है, इसलिए आदमी उस भाषा में बताता है। लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर।
इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकता है। लड़कों को कभी भी लड़कियों से प्यार हो ही नहीं सकता, ये 110% हम लिख के देते हैं, ये खान सर की गारंटी है। बायोलॉजी कहता है कि एक लड़का को लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता, वो एक अट्रैक्शन होता है, वो एक शारीरिक लगाव होता है, शारीरिक खिंचाव होता है, जो लड़की को भी लड़का के प्रति होता है, लड़का को भी लड़की के प्रति होता है। जिसका ये काम अब वो लोग कैसे कहेंगे, शर्म नहीं लगेगा किसी लड़की से अगर कोई लड़का जाके बोलेगा हम तुम्हारे शरीर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो कहेंगे भाग तो रहे हैं। तो इसको छुपाने के लिए एक नया शब्द इजार कर देता है, लव। ससुरा कहीं अच्छा, अगर ये लव होता है तो आप देखे होंगे ज्यादातर लव खूबसूरत लड़कियों से होता है, बूढ़ लड़कियों से नहीं होता है, जो तेज टार रहती हैं उनसे नहीं होता है कि नहीं होता है? इसलिए बाबू दिमाग से आप ये सब चीज को हटा दीजिएगा। प्यार शब्द भी कुछ होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये एक अट्रैक्शन होता है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।